बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास लेक्चर है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। हमने कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हुए इमेज बनाना है कि इमेज किस तरह के बनते हैं। स्टूडेंट याद रखना आपने कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें इमेज का बनना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो जो इमेज हमारा बनेगा वो स्मॉल साइज में बनेगा, नज़दीक है तो वो लार्ज साइज में बनेगा एंड सो ऑन। तो इस वाले केस में हम डिफरेंट पोजीशन पर इमेज को रखकर ऑब्जेक्ट को रखकर हम अपना इमेज बनाएंगे। पहला केस, अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, अगर 2f के बाहर पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट तब इमेज किस तरह का बनेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होगा कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा कन्वेक्स लेंस। चलिए इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, कन्वेक्स लेंस हो गया। और ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा एफ और ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा 2f। ठीक है, और अगर एक ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा वो 2f के भी बाहर पड़ा है तब इमेज हमारा किस तरह का बनेगा। तो सुनिए इस वाले केस में हम ये देखते हैं कि ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बियॉन्ड 2f पड़ा हुआ है, 2f के भी बाहर पड़ा हुआ है, तब हमारा इमेज किस तरह का बनेगा। अब यहाँ से लाइट रे आएगी, ये आई, टकराने के बाद इसने बैंड हो जाना इस तरह। एक और लाइट रे आई, सेंटर में से पास हुई और ये पास हो गई। अब एक और हमारे पास रे लाइट आएगी, वो इसके तीसरे पॉइंट से पास होगी इस तरह से और वो भी इस तरह टर्न हो जाएगी। अब इस वाले केस में देखें हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास ये 2f, ये हमारे पास होगा f। अब इस वाले केस में देख लें कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो इन बिटवीन बन रहा है f और 2f के। ठीक हो गया। और इस वाले केस में हम ये भी देख सकते हैं कि इमेज हमारा इन्वर्टेड है, क्योंकि हमने पहले बात की जो कन्वेक्स लेंस होता है ये इमेज को इन्वर्ट करता है, रियल बनाता है लेकिन इन्वर्ट कर उल्टा कर देता है। तो सुनिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 2f के बाहर पड़ा हो, बियॉन्ड 2f हो, तो इमेज हमारा f और 2f के दरमियान में बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे इमेज बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, अब इमेज जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कन्वेक्स लेंस की बात है तो रियल और इन्वर्टेड तो डेफिनेटली होगा। जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी इसकी पोजीशन पर। तो पोजीशन पर जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी वो बताएगी कि इसका साइज कितना है। तो इसका जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा, स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज होगा उसका साइज छोटा, यानी कि इमेज बनेगा वो छोटा साइज का बनेगा अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f के बियॉन्ड पड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी पोजीशन हमारे पास है, ये हमारे पास रहा कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें हमारे पास है ये रहा हमारे पास f, ये हमारे पास है 2f। अब इस वाले केस में देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 2f पर पड़ा है तब पोजीशन चेंज होगी। पहले बियॉन्ड 2f था, अब 2f, अब हमने पोजीशन इसकी चेंज कर लिया। अगर 2f पर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है तब हमारे पास इमेज किस तरह का बनेगा। तो ये 3 रे लाइंस हम यहाँ से पास करवाएंगे, एक ये इस कोने से होगी और ये बैंड हो जाएगी, दूसरी मिडल से पास करेगी और ये बैंड हो जाएगी, तीसरी यहाँ से आएगी और फिर ये बैंड हो जाएगी। चलिए ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है बट इसको अंडरस्टैंड करें। अब इस वाले केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो ये हमारे पास होगा f, ये हमारे पास होगा 2f। अब इस वाले केस में हमारे पास जो इमेज बनेगा वो 2f पर ही बनेगा। ठीक हो गया इस तरह से।
तो हम ये कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर हो तब हमारा इमेज भी 2f पर ही बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इमेज एट 2f पर इमेज बनेगा, इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा कि आपको कि ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखकर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये सेम इन साइज होगा, सेम इन साइज, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज यहाँ पर इमेज का बनेगा अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर प्लेस कर रहा हो। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद हमारे पास थर्ड है, इस वाले केस में देखिए पहले 2f के बाहर था, फिर 2f, अब हम करते इन बिटवीन f एंड 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f और 2f के दरमियान में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, जगह थोड़ी है इसलिए मैं थोड़ा कंजेस्टेड करके बनाता हूँ, और ये हमारे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास है f और ये हमारे पास है 2f। तो हमारे पास जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है इस तरह से, ठीक हो, यानी कि f और 2f के दरमियान में है। तो यहाँ से अगेन हम 3 रेज ही पास करवाएंगे, एक रेज इस कोने से पास करेगी और बैंड हो जाएगी, दूसरी इसके सेंटर पास करेगी और बैंड हो जाएगी, तीसरी इसके यहाँ से पास करेगी और फिर बैंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस वाले केस में ये हमारे पास होगा f, ये हमारे पास होगा 2f, और इस वाले केस में आप देख सकते हैं जो इमेज हमारा बन रहा है वो 2f के वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास जो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के दरमियान में हो, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन अब की बार लार्ज इन साइज होगा, लार्ज इन साइज, ठीक है, यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका साइज जो इमेज बनेगा उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज होगा, बड़ा होगा। क्लियर? उसके बाद है फोर्थ पोजीशन हमारे पास है, अब हम बात करते हैं f की। अगर ऑब्जेक्ट हमारा f पर हो, ऑब्जेक्ट एट f, अगर ऑब्जेक्ट f पर हो फिर हमारा इमेज जो बनेगा, ये मैं सपोज कर लेता हूँ दिस वन हमारे पास है, और ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास होगा f। अब मैं थोड़ा सा 2f को नहीं बना रहा क्योंकि हम सिर्फ f को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा। अब इस वाले केस में अगेन 3 रेज हम ड्रॉ करते हैं, हम चले 2 रेज ड्रॉ कर लेते हैं, और जब ये पास होगी इससे तो ये। अब इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज बनेगा वो फॉर्म्ड ही नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है, ये मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी बना दी है, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, ये ठीक है। अब इस वाले केस में देख लें कि दोनों लाइन जो हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे, ठीक है। अगर इसको मैं मज़ीद एक्सटेंड करता जाऊँ तो ये लाइन मीट नहीं करेंगे। तो इसमें वाले केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट दूसरी साइड पर नहीं बनेगा, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है इमेज जो है दूसरी साइड पर नहीं बनेगा, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट वाली साइड पे बन जाए। लेट्स ट्राई। तो हम ट्राई करने के लिए हम करते हैं कि इन लाइंस को और एक्सटेंड कर देते हैं, इन लाइन को और एक्सटेंड करते हैं, ये इधर जा रही है और इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इधर जा रही है। इस वाले केस में देखें अगेन दोनों दूसरी साइड पर भी पैरेलल जा रही है लाइंस, ठीक है, मतलब इस साइड भी पैरेलल है, इस साइड भी पैरेलल है। तो जब पैरेलल दो चीज़ें होती हैं, पैरेलल का मतलब होता है कि वो कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इधर भी पैरेलल मतलब ना इधर इंटरसेक्शन होगी लाइंस की, ना इधर होगी, मतलब ना इधर इमेज बनेगा ना इधर इमेज बनेगा। तो इस वाले केस में इमेज हमारा बनेगा ही नहीं, इमेज नॉट फाउंड, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। इस वाले केस में इमेज बनेगा ही नहीं। अब हमारे पास है लास्ट इसकी लोकेशन है, उसके लिए मैं इसको रेज करता हूँ, पहले वाले को
चलिए मैं कर देता हूँ। अब इस वाले केस में हम कहते हैं कि जो इमेज हमारा है वो ये हमारे पास होता है, चूँकि चलें ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास होगा लेंस, ये हमारे पास होगा लेंस। तो इसमें ये हमारे पास होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास है अगर एफ, तो ये हमारे पास है ओ। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन दोनों के दरम्यान में बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। तो इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में हमारे पास एक रे लाइट आएगी, टकराएगी और ये टर्न हो जाएगी। इस वाले केस में आएगी ये और ये यहाँ टर्न हो जाएगी। अब इस वाले केस में देखें कि दोनों जो रेज हैं यहाँ पर भी, इस वाले केस में भी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो दूर जा रही है एक दूसरे से, पहला ना लेकिन दूर जा रही हैं। इस साइड में तो इमेज बनेगा नहीं, तो हम ट्राई कर लेते हैं दूसरी साइड पर बनाने की। तो मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूँ इस तरह से और इसको भी एक्सटेंड करता हूँ मैं इस तरह से। इस वाले केस में ये हमारे पास कुछ इस पॉइंट पर जाकर मीट करेंगे। सपोज मैं ये कर लेता हूँ, इस वाले पॉइंट पर हमारे पास वो मीट कर रही हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा? जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होगा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, ये, ठीक है। अब इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि जो इमेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट की साइड पर ही बन रहा है। तो इस वाले केस में क्या होगा? इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लार्ज इन साइज हो जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट। तो इस वाले केस में क्योंकि हम ये वर्चुअल इरेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पहले लेक्चर में बात हो चुकी है कि अगर इमेज बने हमारे ऑब्जेक्ट वाली साइड पर तो वो रियल नहीं बल्कि वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड नहीं बल्कि इरेक्ट होगा। तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और लार्ज इन साइज, देखिए साइज में वो पहले वाले ऑब्जेक्ट से लार्ज बना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय